के संस्कार बताए, जैसे 16 संस्कारों के नाम से जाना जाता है और आज भारत इन संस्कारों से चूक रहा है, इसलिए उसको बड़ी दिक्कत हो रही है। एक बार फिर मैं आप सबको बड़े आग्रह पूर्वक और निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि इन 16 संस्कारों को खत्म मत होने दीजिए। ये 16 संस्कार बचे रहेंगे तो सिगरा ठीक बना रहेगा। हमारी संस्कृति में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। बच्चों की शादी होती है तो लगभग 10 महीने पहले से संतान को जन्म देने की कल्पना करते हैं, तैयारी करते हैं। जमीन में सोते हैं, बाहर का खाते नहीं है, दूध में मिश्री डाल करके पीते हैं, पति पत्नी दोनों। मंत्र का जप करते हैं, तुलसी का बंधन पूजन करते हैं और ये तैयारी होती है कि एक अद्भुत संतान को जन्म देने के लिए। तत्पश्चात पुंसवन संस्कार, जब गर्भ में संतान आ जाती है, गर्भ में औलाद खत्म ना होवे तो गर्भ में संतान आने के तत्पश्चात यह संस्कार होता है। उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार बच्चे को जन्म लेने के 2 महीने पहले होता है। इसमें भी बंधन पूजन होता है, जिसमें बच्चा गर्भ में अब सुनने के लायक होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में कथाएं सुनाई जाती हैं गर्भिणी नारी को, आप सुन नहीं रहे। अर्जुन ने कुछ कथाएं सुनाई, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में सुन लिया, चक्राव्यूह को तोड़ करके बता दिया। गर्भ के समय पर 6वां 7वां 8वां ये महीने चलते हैं, उस समय नारी को बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाइए, वेद की कथाएं सुनाइए, 18 पुराणों की कथा सुनाइए। ये संस्कार बड़ा अद्भुत है। इसके बाद में जात कर्म संस्कार, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो पंडित जी के द्वारा उसके कान में उसकी जाति और जाति के गुण धर्मों का वर्णन किया जाता है। यदि किसी ब्राह्मण के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके कान में कहा जाता है, बेटा तेरे 6 काम है, इसको नहीं भूलना। कान में कहा जाता है, तेरा पहला काम है विद्या पढ़ना, 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 विद्या पढ़ना। हम तो आपके घर आते हैं, कभी बोलते ही नहीं आप हमें कि महाराज जी आप बच्चे के कान में कुछ बोल दो। हमें बोलेंगे तो हम बच्चों के कान में वही बोलेंगे जिसका हमारे ग्रंथों में लिखा है। छोटे बच्चे के कान में कहा जाता है जाति कर्म संस्कार में। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे ब्राह्मण का बच्चा है, कहा जाएगा बेटा विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, जल्दी आना भाई साहब। हाँ, बोला जाता है, उसे उसकी जाति का आभास कराया जाता है, जाति का बड़ा असर पड़ता है। तो ये जाति कर्म संस्कार है। क्या अब ये होता है क्या जो मैं बोल रहा हूं? नहीं होता। पर दोष क्यों दूसरों को देते हो कि बच्चा ऐसा है वैसा है? उसकी कोई गलती नहीं है। मटके का घड़ा टेढ़ा हो जाए या सोती हो जाए, उसमें पानी झिरे, तो इसमें घड़े का दोष नहीं, घड़े को बनाने वाले का दोष है। आज बच्चे भटक रहे हैं तो सबसे पहला दोष माँ को, दूसरा पिता को, तीसरा कुटुंब खानदानियों को, ये दोष। इसलिए जात कर्म संस्कार बहुत ढंग से होना चाहिए। उसके बाद में है नामकरण संस्कार। इतने अच्छे अच्छे नाम हैं हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, इतने अच्छे नाम, फिर भी मोंटू नाम कहाँ से ले आए पता नहीं। इतना बढ़िया नाम, फिर भी पप्पू लेके आ गए कहीं से। इतने अच्छे अच्छे नाम है, पता नहीं सोनू कहाँ मिल गया तुम्हें, ये नाम कहाँ से ले आए। इतने अच्छे अच्छे नाम हमारे ग्रंथों में है, तो भी पप्पी रखना जरूरी था ना। इतने अच्छे अच्छे नाम है, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम। बेटी का नाम सलोनी रखो, जानवी रखो, मेधावी रखो, माधवी रखो, ये नाम है। ये कितना प्यारा नाम है। माधवी बिना मिश्री खा के मुंह मीठा हो रहा है।
गौरांगी नाम रखो, शिवांगी नाम रखो, शिवानी नाम रखो। ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना भगवान के सामने, अंजलि बन जाती है। कितना बढ़िया नाम है अंजलि, कितना बढ़िया नाम है। मुझे किसी चैनल का फोन आया था और कहा कि हम एक चैनल बना रहे हैं, आप कोई नामकरण कर दें। मैंने कहा मैं नाम रख दूंगा, वो आप मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे। तो नाम रख दो चैनल का त्रिवेणी, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिल रही हैं, त्रिवेणी। कितना प्यारा नाम है। नाम तो थोड़ा विचार करके ही रखिए। तो नामकरण संस्कार, उसके बाद में निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार में पहली बार सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि आपके बच्चे ने सूर्य भगवान कब देख लिया। बच्चे को जब पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है, पहली बार घर से बाहर, तो उस समय सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य नारायण का दर्शन करता है बच्चा। हाँ, उसके कान में सूर्य भगवान के 12 नाम बोले जाते हैं। सूर्य देवता बुद्धि के देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। रात्रि को उसे चंद्र दर्शन कराया जाता है, जो कि मन का देव है। तो आप अपने बच्चों को तो नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों के बच्चों को, पोतों को तो ये संस्कार दे ही सकते हो। इसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चे को सूर्य देवता का दर्शन कराया जाता है। पंडित जी बहुत टेंशन में बैठे हो, क्या बात है? ठीक से बैठो। अगला 7वें नंबर का है अन्नप्राशन संस्कार। ये चौथे महीने के बाद में होता है, जिसमें बच्चे को खीर चटाई जाती है। बहुत जगह 6वें महीने में, 5वें महीने में ये अन्न खिलाते हैं। आज तो बच्चे ने जन्म लिया नहीं, बिस्किट उसके मुंह में आ गया। चाइनीज फूड बहुत दुनिया भर के आ जाते हैं। चाउमीन खाते हैं बच्चे। 3 महीने का बच्चा आज हिंदुस्तान में चाउमीन खाता है। वो चाउमीन खा करके उसकी माँ ने चाउमीन खाया, तो चाउमीन ही माँ ने खाई, तो वो चाउमीन ही मांगता है। बच्चों को अन्नप्राशन, सबसे पहले दूध, दूध के बाद में खीर, निपनिया दूध की खीर, बिना पानी वाला दूध, थोड़े से चावल उसमें पकाइए। फिर चांदी की चम्मच से या बेल की डंठल से बच्चे को खीर चटाइए। माँ के दूध के बाद में सबसे पहले दूध और चावल उसके पेट में जाना चाहिए। पूर्णिमा जैसी तिथि में ये संस्कार करें। पूर्णिमा की तिथि में दूध और चावल के दान की भारी महिमा, इसलिए तो आज तुलसी वन आश्रम की तरफ से रखा गया दुग्ध और तंदुल चावल। अन्नप्राशन संस्कार में उसकी खीर बनाकर बच्चे को जिमाया खिलाया जाए। बड़ा अद्भुत होगा। आज युवा शराब पी रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका संस्कार ही नहीं हुआ है। किसी ने पूछा कि हम बच्चे को चॉकलेट खिला सकते हैं क्या? कैसे बनी है देखिए। चॉकलेट ठीक से है तो इसका असर श्वासों के ऊपर पड़ता है, श्वास नहीं खुलती। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, और ये आज से नहीं है, ये चीजें बहुत प्राचीन काल से। बच्चों के लिए पुदीना का रस बतासे में डालकर उन्हें दिया जाए। 7-8 महीने का बालक है, एक बतासा बस। बाजार में अमृत धारा मिल जाती है। जिंदगी में श्वास की बीमारी नहीं होगी, कलेजा कमजोर नहीं होगा। अमृत धारा 2 बूंद बतासे में डालो, उसके मुंह में रखो, आनंद हो जाएगा। मैं अभी आपको सीधे कथा में जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए कहना जरूरी, जब प्रसंग चली गया है तो सुनाई दूँ ये मैं आपको। अन्नप्राशन संस्कार, अन्न खिलाया जाता है। उसके बाद में एक कर्ण भेद संस्कार, इसमें बेटा और बेटी दोनों के कान छेदे जाते हैं। बहुत जगह है तो बहुत पैसा खर्च किया जाता है इसमें। बच्चों की नाक नहीं छिदवाई जाती। आजकल शौक में बच्चे नाक भी छिदवा लेते हैं।
शुरुआत में बच्चे का एक कान छेदा जाता है, बेटियों के दोनों कान छेदे जाते हैं। बाद में भले ही उसका दूसरा कान छेदवा दो, लेकिन जब कर्ण छेदन होता है बिल्कुल शुरुआत में, उसका एक कान, बेटियों का दोनों कान, नासिका, उसको छेदा जाता है। बाली पहनी जाती है कानों में, बाली के ऊपर बाली बड़ी शुभ है। इसलिए आपने बहुतों का देखा होगा, कान यहाँ एक छिद गया, एक ऊपर और छिद गया। ये सब बर्डन है। ऐसा ही नहीं कि पूरा का पूरा कान ही फड़वा करके डाल दें। ध्यान रखें, बेटी की नासिका का ये स्थान है, ये जगह। बाली तो बेटियों की नाक में क्या, बूढ़ी माँ भी पहन ले, उसकी भी नासिका में बड़ी अच्छी बाली लगती है। ये जो श्रृंगार की चीजें हैं, चाहे हाथ की चूड़ियां हैं, चाहे वो माथे का एक फूल क्या बोलते हैं मुझे आता नहीं है, चाहे नाक की वो कर्ण फूल तो कान का होता है, नासिका की बाली है, कहीं इसको नथनी भी बोलते हैं। कर्ण भेद संस्कार। और अगला है विद्या आरंभ। जिस दिन बच्चे पढ़ने को जाएं, बाल पर टीका करो, आरती उतारो, जल घुमा करके जमीन में छोड़ो, कांसे के पात्र में सरसों का तेल भर के उनकी परछाई देख करके दूर किसी पेड़ के नीचे उस तेल को डाल दो। बच्चा पढ़ने में बहुत आगे जाएगा। चूड़ाकरण संस्कार में बाल उतारे जाते हैं। आप तो बच्चों का जन्म हुआ ही नहीं, सीधे मंदिर में भगवान को पकड़ा देंगे, भगवान की पूजा में छोटे बच्चे से। जब तक उसके बाल न उतर जाए, इसको जलंगुआ लेना कहता है, तब तक बच्चा भी मंदिर में पूजा के लायक नहीं है। जब तक एक गर्भ वाले बाहर नहीं उतर जाती, चांद सलपट की जाती है, सिर के ऊपर स्वस्ति बनाया जाता है, इसको कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। उसके बाद 8 साल से लेकर के जनेऊ संस्कार आरंभ होता है। ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार 8 से 12, क्षत्रिय 12 से 15, 16 समझ लो, 12 से 16, और वैश्य के बच्चे का जनेऊ संस्कार 16 से लेकर के 22 साल तक होता है। इसके बाद तो बस जनेऊ बाद में तो ऐसा ही है, एक शास्त्र की विधि तो यही है, ऐसे टाइम पर जनेऊ संस्कार हो जाए। और यह मेरा नियम बहुत लंबे समय तक भगवत कृपा से चला है। मेरे काम में यदि कोई गुरुकुल के बच्चे होते हैं तो वही ज़्यादा होते हैं जिनका जनेऊ संस्कार हुआ। ये मेरी आदत में है, मुझे उन्हीं के हाथ के जल में स्वाद आता है जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ। खैर अब तो मैं अन्न खाता नहीं, पहले जब मैं एक बार भोजन लेता था, मेरी रसोई वही बच्चा बनाता जिसका जनेऊ संस्कार हुआ। मैंने अपने इस 32 साल के काल में इन सब चीज़ों का भारी परहेज किया। जनेऊधारी किसी के हाथ का जल अन्न मिल जाए वो तो साक्षात अमृत है, प्रसाद है। जनेऊ के द्वारा आदमी बहुत पावन हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। वैसे भी इसके मंत्र में कहा गया यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। जनेऊ स्वयं तो पवित्र है ही, लेकिन जो इसको पहनता है उसे भी पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। आज तो सूखा पड़ गया इन संस्कारों के ऊपर। यज्ञोपवीत संस्कार होना ही चाहिए। अगली बात कही वेदारंभ संस्कार। जिस दिन वेद पढ़ा जाता है उस दिन यज्ञ हवन होता है, माथे पर तिलक होता है, गुरुदेव के चरण धोकर चरणोदक लिया जाता है, गुरुदेव के कंठ में माला पहनाते हैं, गुरुजी की पूजा की जाती है। जिस दिन वेद पढ़ा जाता है, ये नहीं कि चाहे जब किताब मिल गई और पढ़ने के लिए बैठ गए, वेद को पढ़ने के लिए संस्कार किया जाता है, उसका नाम है वेदारंभ संस्कार। अब अगला है केशांत।
ये चूड़ा करण में और केशांत में दोनों में अंतर है। दोनों में ही बाल उतारे जाते हैं। सुन नहीं रहे तुम? चूड़ाकरण में और केशांत संस्कार में दोनों में अंतर है। चूड़ाकरण संस्कार होता है तो उसमें पूरे बाल उतारे जाते हैं, सिर पर एक भी बाल नहीं रहता। और जब केशांत संस्कार होता है तो गोमुखी चोटी बीच में छोड़ी जाती है, चोटी की जगह छोड़ी जाती है, वो बाल नहीं उतारे जाते। कोई सन्यासी सन्यास दीक्षा ले रहा है वो बात अलग है, उसमें तो सब पूरा ही बिरजा होम वगैरह करा दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए, विद्यार्थी के लिए, बच्चों के लिए केशांत संस्कार में चोटी छोड़ी जाती है। चोटी वाली जगह पर छुरा नहीं चलता, तो वहाँ कैंची नहीं चलती, वो जगह छोड़ी जाती है। आज तो छुट्टियाँ मिलती नहीं है। चोटी, बेटी और रोटी तीनों के ऊपर कोठारा घात हुआ है। चोटी, रोटी और बेटी। रोटी कैसी खा रहे हैं कोई मतलब नहीं, बेटी कहाँ दे रहे हैं कोई मतलब नहीं। चोटी में संस्कार खत्म हो ही गए। ना पुरुषों को चोटी, ना स्त्रियों को चोटी। अब मैं कुछ, मेरी बहनें बैठी हैं छोटी वाली, छोटिया। गाँव में आज भी ये रीति रिवाजें चल रही है। मैंने किसी बच्ची को पूछा, बेटा छोटी क्यों नहीं है? तो माँ को पूछो, ये सब कतरवा देती है बाले है? कम डिस्को बनी है, संस्कार ये जिंदे बने रहे। हैप्पी कट सूपन खाती, राम जी ने बात भी नहीं करी। जिसकी चोटी रीढ़ की हड्डी को नीचे कमर तक जिसकी चोटी थी, भगवान उसके जूठे बेर खा गए। आप कभी देखिएगा, चोटी बहुत प्यारी लगती है। चोटिया पीछे से कमर तक पहुंच जाए, ये बहुत ज्यादा शुभ है, भारी। बेटियों की चोटियां लंबी कीजिए। केशांत संस्कार। और अगला है समावर्तन। गुरुकुल के विद्यार्थियों को क्या, हर किसी को वर्ष में एक बार केशांत संस्कार कराना चाहिए। सोचने की ताकत बढ़ जाती है। संस्कारों में बहुत पावरफुल है ये केशांत, जिसमें चोटी छोड़ करके पूरे बाल उतार दिए जाए। ऐसे सोचने की ताकत बढ़ती है, इतना पावरफुल संस्कार है। अगली बात है समावर्तन संस्कार। जब गुरुकुल में पढ़ाइयाँ पूरी हो जाती हैं, उस दिन हवन होता है, यज्ञ होता है। बच्चों के हाथ में संकल्प किए जाते हैं। जिन्हें गृहस्थ में जाना है वो संकल्प करता है, मेरे माता पिता मेरे लिए जो कन्या देखेंगे उसे ही मैं स्वीकार करूंगा। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम स्नेह, बच्चों से बहुत प्रेम करूंगा। संकल्प ले लिया जाता है, अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा। माता पिता की सेवा जीवन के अंतिम समय तक करूंगा। ये यज्ञ में संकल्प किए जाते हैं। इसको कहते हैं समावर्तन। जिस दिन अध्ययन पूरा होता है उस दिन ये संस्कार होता है। अब आप बताएं, क्या वर्तमान समय में ये संस्कार जिंदे हैं? आपके बच्चों के हुए हैं? नहीं हुए, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा वहाँ वृद्धाश्रम में। संस्कार दिए ही नहीं जा रहे, उनकी गलती क्या है? आप कहेंगे कहाँ दें? यहाँ दो ना, यहाँ लेके आओ बच्चों को। तुलसीवन आश्रम में आओ। भले ही हम कलयुग में बैठे हैं, लेकिन यहाँ सब क्रियाकलाप सतयुग के। हम बच्चों से खूब प्रेम करते हैं और बदमाशी करें तो ठुकाई पिटाई भी करते हैं, लेकिन उस मार में भी प्यार छिपा हुआ है। ये तो बिगड़ जाएंगे नहीं। ये उम्र इतनी कौस है, इतनी छोटी है, इसमें बच्चा जिधर मुड़ना चाहोगे वहीं मुड़ जाएगा। आप स्नेह भी कीजिए, बदमाशी करे तो थोड़ा कनपटी भी सीखिए, वो जरूरी है। नहीं तो छाती पे नहीं, खोपरिया पे चढ़ जाएगा। समावर्तन संस्कार में जो बच्चे गृहस्थी में नहीं जाते वो संकल्प करते हैं, कहते हैं कि मैं बनूंगा महात्मा, करूंगा भजन
और संकल्प करता हूँ हाड़ मांस की स्त्री को तो छोड़िए, मैं काठ की स्त्री से भी बच के रहूंगा। अग्निदेव के सामने वो संकल्प रखता है। संसार में किसी नारी के साथ मैं कोई सांसारिक रिश्ता नहीं बनाऊंगा। हमारे गुरुकुल का एक भी बालक किसी को भाभी और मामी नहीं कह सकता। उनको ये संस्कार दिए। वो तो यति रूप में जीवन जी रहे, साधना तपस्या में है। तपस्वी की कोई मामी और भाभी नहीं होती, उनकी तो बहन होती है, हाँ उनकी माँ होती है। हमारे गुरुकुल के सिगरे बच्चे मैया मैया कहते हैं, हाँ दीदी कहेंगे, जीजी कहेंगे, हाँ ये ही उनके रिश्ते हैं। समावर्तन संस्कार मेरा फेवरेट संस्कार है। और अगला है 15 नंबर का, वो है विवाह संस्कार। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बच्चे बाहर हैं, एक दिन मैंने बोला है जगन्नाथपुरी में, इतना दिन पहले से बुलाइए, तेल चढ़ सके, ताई चढ़ सके हैं, और भी जो जो रस्में होती हैं शादियों की सब हो सके। हमारे निवेदन पर दुल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़ाइए। ये बाहर के डेकोरेशन उनसे बचिए, ये आप करें। उनके ऊपर कितनी रौनक आएगी। ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बच के देख तो लो। एक कहीं कार्यक्रम में हम दिल्ली चले गए, एक डुगरिया मैया इतनी पुती पुताई लिपी लिपाई, हमने कहा ये हमने देखी है पर समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी बदल गई। वो 25,000 रुपया खर्च करके आई ब्यूटी पार्लर में। बेटे की सगाई हो रही थी, वो होता है पता नहीं रिंग पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिंग क्या कहते हैं उसे, हाँ एंगेजमेंट नहीं, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, रिंग पहनाई जाती है, क्या बोले, अरे रुक जा तुझे पूछ रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, सगाई नहीं जिसमें रिंग, कुछ और। उसमें एक बैनर सा लगा था, उसमें लिखा हुआ था, अब वो मुझे बोलना नहीं आ रहा है, रिंग ऐसा, आगे कुछ शब्द वो मैं भूल, वो वाला कार्यक्रम था। तो लड़के की माँ सजी इतनी जोर से, मैंने पूछा, उन्हें आप भी जानते हैं इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, हाँ आपको मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा कि हमने देखी है, समझ में नहीं आ रही बात। मेरे बगल में कोई बच्चा था, तो उसने कहा कि वो मैया है। मैंने कहा ये डुकरिया धमक रही है, चमक रही है, इतनी सुंदरता इसके पास। और जब वो कार्यक्रम पूरा हुआ तो गाड़ी थोड़ी दूर रुकी थी और इतने में पड़ गया पानी, बूंदें ऊपर गिरी और जैसे ही वो पूरा का पूरा कपड़ा लत्ता सिगरा भीग गया, पानी टपकर पूरे मुंह को साफ कर गया। तो सुबह हमारी मुलाकात हुई मैया जी से। हमने कहा मैया रात को तो तुम इतनी जोरदार लग रही थी, अब क्या हो गया, हंस करके अंदर चली गई। ये समय तो बहुओं का सजने का है। आप तो साधारण तरीके से, ऐसा नहीं है कि बहू को धोती 5,000 की तो सास को 7,000 की, नहीं, आपने बहुत सब देख लिया है। ये तो अब बहुओं के लिए ही है। मैं कथा में चल रहा हूँ, ये तो आप कहेंगे कथा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये संस्कार जरूरी है। 15 नंबर पर है विवाह संस्कार, इसमें जोर दीजिए। इसमें तो पूरा यज्ञ उत्सव हो, पूरा आनंद, खूब ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाइए। बेटी को बुलाओ, बेटी की भी ननद को बुलाओ, उसकी जेठानी देवरानी को बुलाओ, अपने सब रिश्तेदारों को बुलाओ। शादियाँ रोज तो होती नहीं है, जितने लोग मेहमान ज़्यादा आवेंगे उतना ही फंक्शन में बहुत आनंद आवेगा। ये 15 संस्कार मैंने आपको बता दिए और 16वें संस्कार को अभी बताने की जरूरत नहीं है। 16वां, इसलिए उसका व्याख्यान नहीं करेंगे। और 16वां संस्कार तो आप सबको पता ही होगा, तो हम क्या बताएं। किस किस को नहीं पता है उन्हें हम बता देंगे कथा के बाद।
एक मैया कहती है कि अभी मत बताओ, अभी तो हमें रहना ही है। 16वां संस्कार, इस तरीके से 16 संस्कारों की बात कही गई। तो गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातप, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8 नंबर के अध्याय का पहले नंबर का श्लोक है, जिसमें संस्कारों की बात कही है। और क्या कहा गया? कहा गया परीक्षित, यदुवंशियों के कुलपुरोहित श्री गर्गाचार्य जी थे, वो बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वह एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। पहले श्लोक में लिखा है, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। कुछ माताएं बहनें खड़े होके जा रही हैं, कथा समझ में नहीं आ रही, इसलिए जा रही हैं कि कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना हो रहा है। जिन्होंने भोजन नहीं किया तो पंगत भी चल रही है, कथा तो 4 बजे छूटेगी। अचक से खिसक के भोजन करके आ जाना, फिर बैठ जाना आके। और जो बिना अन्न खाए कथा और आज पूर्णमासी को सुन रहे हैं, वो तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो कथा सुनने के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं। यदि इतनी भूख आप सह लें तो आप भोजन के बाद भी, वो कथा के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं। लिखा है, जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार या मैया जी ने क्षण धोए और हाथ जोड़ के कहा, बाबा हमारे घर में आज आप प्रसाद पालें तो आपकी बड़ी मेहनती कृपा हो जाएगी। तो साधु ने नौता स्वीकार कर लिया। मैया जी ने भोजन बनाया, बाबा के आगे थरिया परोसी, बाबा ने भोग लगाया। तो दियम बंधु गो तो दियम वस्तु गोविंद तो विमेव समर्पण। भगवान सबसे पहले मैं आपको रसोई समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। तो भगवान लुढ़कते लुढ़कते आए और दोनों हाथ बाबा की थरिया में पोत दिए। बाबा चिल्लाए, ढीठ लला तेरो, देख ले माटी में बिगड़े हुए हाथ और मेरी थारी में डुबाए दे। मैं खाटी ब्राह्मण तुम हीर, हम तो त्याग घर को पानी नहीं पिए। बाबा बोले। भगवान ने मन में विचार किया कि पहले बाबा ने मंत्र बोल करके हमें बुलाया और हम खाने को आगे तो मैया को शिकायत करें। अब बाबा को क्या पता था कि जिसको तुमने बुलाया है वही मैया का उदरवासी बन करके आगे आया। वो पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि ध्यान भोजन की थाली पर। और ये सीधा सा सिद्धांत है, ध्यान संसार की वस्तुओं पर होगा तो परमात्मा आगे भी बैठ जाए आगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। दुर्योधन के साथ यही तो। कभी कभी लोग इतने भूखे होते हैं, ना भोग का ध्यान है कुछ नहीं, बहुत जल्दी खेचम खेचा हो जाए बस। नहीं तो कथा ये कहती है, थाली सामने आ जाए 2 मिनट इंतजार करो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को कहो भगवान रसोई आपकी है, इसे प्रसाद बना। तो गीता कहती है प्रसाद ही तो दुखों का नाश करेगा। जब भी थरिया सामने आवे तो 1 मिनट नेत्र बंद करके बैठिए और भगवान का ध्यान कीजिए। कहिए भगवान आपकी कितनी कृपा है, आज आपने पुण्य हमें अन्न प्रसाद दे दिया, उनका धन्यवाद कीजिए। ऐसे लोग तो युगों युगों तक जीते। तो बाबा ने ध्यान किया तो भगवान आके बैठ गए, शिकायत की। प्रभु ने कहा पहले बुलाया और बाबा बस शिकायत करता है। मैया आई सो देखा कि बालक ने तो अपने आप को भी खीर में पोत लिया। मैया बोली बाबा बुरो मत मानियो, जिन्हें नटखट है, मैं नहाए के द्वारा ते थरिया तैयार कर दूं, ने का थोड़ो सो इंतजार कर लियो। हमारी भाषा समझ में आ रही है। मैया दौड़ी, लला को उठायो और जल्दी जल्दी नहावे को गई। 2 लोटा उल्टे सूदे डाल के, और जब माताएं बहुत जल्दी में हो तो नहाना भी उनका पिड़कुलिया स्नान हो जाता। वो जल्दी जल्दी से नहाए के आई, चूल्हे पर पहुंची, हंडिया चढ़ाई
भोजन प्रसाद बनाए दो। तपस्वी लोग घर में आवे तो उनके प्रसाद को ने ध्यान रखो, अपनी रसोई नवाओ यानी धोलाओ, चैन नहीं है, रसोई को साफ सुथरा करो, बिल्कुल नहाओ, बर्तन ने साफ सुथरो करो। जिन बर्तनन में लहसुन प्याज पकायो है, ऐसे बर्तनन में साधु महात्मन को भोजन बनाए के अपराध मत कमाओ। घर में कोई ऋतुकाल में नारी है, उसे रसोई के सन्मुख मत आबन दो, अपराध आपको लग जाएगा। साधु का कुछ नहीं जुड़े, उसे कहो बेटा तू वहीं रहता, आप करो। ये रसोई बनाए की एक नियमता, एक विधि मैया जी ने। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे। आज फिर एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।